सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आपका कराते हैं, फिर चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। घनेंद्र भारद्वाज जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से साथ, और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, आपने बहुत इंतजार किया। प्लीज एक बार मैं निरंजन जी का कमेंट ले लूं, फिर आप लोग इशारा कीजिएगा। निरंजन जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं सभी की बातों पर, तो इसका भी कारण बता दीजिए। दूसरा, एक चीज कि विधानसभा का क्या वाकई फर्क पड़ेगा लोकसभा में? सीधा सा सवाल, या अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, चीजें बदल जाएंगी, कैंपेनिंग सबकी अपनी अपनी शुरू हो रही है, अपने स्क्रिप्ट पे हर कोई काम कर रहा है, परिवार और सदस्य बढ़े इसकी भी कोशिश में सभी लगे हुए हैं। देखिए जिन्हें जी, जो विधानसभा चुनाव है इसके अंदर पार्टी टू पार्टी बरी करता है। कुछ पार्टियां हैं जिनके लिए आप जैसे कह रहे थे सेमीफाइनल की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं ये सेमीफाइनल ये क्वालिफाई है। क्योंकि अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये तमाम राज्यों के अंदर अगर आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा कर गुजरती है तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का जो INDA गठबंधन है उसके अंदर अपनी सीटों के लिए बार्गेनिंग पावर उनके पास इन राज्यों के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए ये आम आदमी पार्टी के लिए तो हुए क्वालिफाई। अब जीरज जी, जब इस इंडिया गठबंधन की और ये जो एक समीकरण सा जिसको हम सुलझाने के लिए आपकी इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, जब इसके बारे में मैं सोचता हूं तो जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, इनकी स्थिति आज मुझे ऐसी लगती है कि तेरी मेरी बनती नहीं, तेरे बिना मेरी चलती नहीं। और जनता के लिए भी एक, जैसे क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा एक नियम आता है जिसको बोलते हैं डकवर्थ लुईस नियम, जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। तो जनता के लिए भी ये राजनीति का डकवर्थ लुईस है एक तरह का। क्योंकि इसके अंदर आप इस चीज को आप देखिए कि किस तरीके से वास्तविकता यह है कि 3 महीने 4 महीने चुनावों को बचेंगे, विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव को बचेंगे, और किसी राज्य के अंदर तो शायद 2-3 महीने बचेंगे, और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां साथ में चुनाव होंगे। अब वहां पे आमने सामने भी लड़ेंगे जी, वहां आमने सामने भी लड़ेंगे और वहां साथ में भी लड़ेंगे। और उसके बाद में जीनत जी, एक चीज और मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन, ये जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था तमाम प्रवक्ताओं को, इस तरीके से दिखा रहे हैं कि देश के अंदर पूरा देश पूरी विभीषिका के साथ गुजर रहा है। तो उसके बाद में तो मेरे हिसाब से गठबंधन बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो उसके बाद में तो जनता नरेंद्र मोदी को उठा करके बाहर कर देगी। उसके बाद में इतने एफर्ट्स करने की क्या आवश्यकता है कि सारे के सारे धुर विरोधी एक मंच पे आने की क्या आवश्यकता थी? उसके बाद में अगर जनता इतनी नाराज है मोदी से, मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 में एक अकेले चुनाव लड़ने से इन सबसे मजबूत नजर आ रही होगी। तो दोनों तरफ हुआ है ना, ये तो उन्हें भी तो अपने कुछ साथी याद नहीं थे, एकदम से 38 साथ में बैठा लिए, कुछ ऐसे जिसको कोई जानता भी नहीं था, मतलब नंबर्स नहीं थे उनके पास राज्यसभा और लोकसभा में। ऐसा भी तो हुआ है ना, मतलब पोद्दार जी थोड़ा सा तो विश्लेषण करें तो दोनों तरफ मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। देखिए, और अगर बना लिया तो भी क्या आपत्ति है? दोनों ही बनाए, उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, दोनों तरफ के अंदर आपको गठबंधन में भी फर्क देखना पड़ेगा। एक गठबंधन ऐसा है कि जिसके अंदर एक गार्जियन टाइप की समझ लीजिए फीलिंग आती है। दूसरा गठबंधन ऐसा है कि जिसके अंदर सारे के सारे ही स्वयंभू है। एक बात। दूसरी बात जीनत जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि मुझे एक चीज और नहीं समझ में आई कि इतना बड़ा विशाल भारत देश और अलग अलग राज्य, और अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे, तो ये जो इंडिया गठबंधन है ये एक दूसरे की लाइबिलिटी भी तो बनती है। जैसे मान लीजिए स्टालिन ने वहां पे कोई बयान दिया तो उसका उत्तर भारत के अंदर उनके लिए, तमिलनाडु की राजनीति के लिए तो वो लाभदायक हो सकता है, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति में आकर के वो नुकसानदायक होगा। आज जिस तरीके से कांग्रेस वीर सावरकर के ऊपर अपना स्टैंड रखती है, वो हो सकता है उत्तर भारत के अंदर और यहां तो इनके लिए लाभदायक हो, लेकिन जब महाराष्ट्र और गुजरात जब जाएंगे तो वहां पे वीर सावरकर वाला मामले के अंदर इनका जो सहयोगी दल है वो क्या जवाब देगा? तो शिवसेना तो हमेशा शिवसेना के तो तेवर थोड़े से रहते हैं इस विषय पर अलग। वो तो उद्धव ठाकरे को सभी ने सुना होगा। आपको मैं वही बता रहा कि वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये स्थिति वही हो रही है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। अब इसके अंदर देखिए एक नया प्रयोग है। जब हमने राजनीतिक शास्त्र पढ़ा था छात्र जीवन के अंदर, उस समय कदाचित ऐसी परिस्थितियां भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिली थी। तो अब ये हम भी एक नया प्रयोग देख रहे हैं अपने जीवन काल के अंदर। और जिस तरीके से 2024 के चुनाव परिणाम
आने का इंतजार कर रहे हैं कि इस प्रयोग का क्या परिणाम निकल करके आता है। ये सारी की सारी चीजें 24 के बाद में पता चलेंगी। लेकिन यहाँ पे समस्या दूसरी आती है जीनत जी। यहाँ पे समस्या कब आती है? समस्या यहाँ पे तब आती है कि जब जनता को आदमी इतना मूर्ख समझने लगे कि भाई जैसे मान लीजिए अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन 4 महीने बाद में कहेंगे कि नहीं जी ये भी भले है, हम भी भले। और एक छोटी आप एक चीज बताइए, छोड़िए सारी बातें छोड़िए, ये बीजेपी को सूट करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना? देखिए जीनत जी, मेरा ये मानना है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और कई बार कोई चीज बाउंस बैक भी करती है। तो देखिए अगर मैं भारत की जनता के विवेक की बात करूं तो वो ये भी सोच सकते हैं कि सारे के सारे मिलकर के नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारे यहाँ एक सर जनता का विवेक नहीं, अपना विवेक सर, जनता का विवेक नहीं, वो तो वोट के समय पे जनता दिखा देगी। आप अपना विवेक बताइए, ये बीजेपी को सूट करेगा या नहीं? आप सुनिए सर, आप राजनीति शास्त्र पढ़ने की बात करें तो थोड़ा सा तो मैं भी पढ़कर आई हूँ सर, पॉलिटिकल साइंस सर, आई हूँ, पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा है सर, 12वीं तक तो पढ़ा है। आप जल्दी से बता दीजिए आपका विवेक क्या कहते हैं? अगर ये लड़ते हैं या आप स्टेटमेंट्स को लेकर बैकफायर करने की बात करते हैं, ये बीजेपी को सूट करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना? ये हमने पहले ऐसे प्रयोग देखे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब इक्वेशन बना था, इतने परसेंट वोट समाजवादी पार्टी के, इतने परसेंट वोट बहुजन समाज पार्टी के, और हम तो चुनाव जीत करके बैठे। लेकिन 2019 ने ये चीज ये प्रमाणित कर दिया कि जो कैडर है या जो जनता है वो वोट ऐसे ट्रांसफर होते नहीं। राजनीति में हर बार 2 4 ही नहीं होते, 5 भी होते हैं और 3 भी होते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अब ये कितना अपने कैडर को, अपनी जनता को कितना कन्विंस कर पाएंगे, तो इसके ऊपर तो देखिए भविष्य के अंदर ही भविष्य के। आप अपना जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे समझ में आ गया। चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग